इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्यां 72तमायाः राष्ट्रिय वॉलीबॉल स्पर्धायाः आभासीयमाध्यमेन उद्घाटनावसरे अवोचत् यत् भारतं 37उत्तर-2000तमे वर्षे ओलिम्पिक क्रीडायाः आयोजनाय सिद्धतायै प्रयासरतो वर्तते। भारतेन वेनेजुएला देशे सद्यः एव घटितानां घटनानां विषये भारतं गभीरा चिन्ता प्रकटिता। वेनेजुएला देशस्य जनानां कल्याणाय सुरक्षायै च भारतं स्वसमर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकेभ्यः वेनेजुएला देशस्य सर्वाः अनावश्यक यात्रां परिहर्तुम् एका परामर्शसञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। बांग्लादेशस्य हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल इत्यस्य नेतारः ढाकानगरे बीएनपी इत्यस्य कार्यवाहक अध्यक्षेण तारिक रहमान इत्यनेन सह मिलित्वा अल्पसंख्यकान् विरुध्य हिंसायां चिन्तां प्रकटितवन्तः। अपि च ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा राज्येषु प्रबल कुज्झटिकायाः सञ्चेतना प्रसारिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् विभिन्नासु क्रीडासु भारतस्य प्रदर्शनं 14,200तमवर्षात् निरन्तरं समेधते। श्रीमोदी अद्य आभासीयमाध्यमेन वाराणस्याः डॉक्टर सम्पूर्णानन्द क्रीडाप्राङ्गणे 72तमायाः राष्ट्रिय वॉलीबॉल स्पर्धायाः उद्घाटनम् अकरोत्। अमुना उक्तं यत् भारतं 37उत्तर-2000तमे वर्षे ओलिम्पिक क्रीडायाः आयोजनाय सिद्धतायै प्रयासरतो वर्तते। साल 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। बीते दशक में स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। सः अवदत् यत् तस्य सर्वकारः राष्ट्रिय क्रीडा प्रशासन अधिनियमः, खेलो भारत नीतिः, 2025 इत्यादीनि क्रीडायाः क्षेत्रे अनेकानि परिवर्तनानि परिष्काराञ्च आनयति। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य क्रीडा प्रतिमानम् अधुना क्रीडक केन्द्रितमस्ति। अतः 14,200तमवर्षात् परं क्रीडकानां सफलतायां महती वृद्धिः अभवत्। क्रीडायाः क्षेत्रे स्वसर्वकारस्य प्रयत्नान् अधोरेखयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सर्वकारः विविध क्षेत्रेषु विषयेषु च कार्यं कुर्वन् अस्ति, येषु प्रतिभायाः अभिज्ञानं, वैज्ञानिक प्रशिक्षणं, पौष्टिकभोजनं प्रदातुं पारदर्शकं चयनं च अन्तर्भवति। आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशः अपि तस्मिन्नेव मार्गे अग्रे गच्छन् अस्ति। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक
हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। वालीबॉल क्रीडायाः विकासस्य च मध्ये साम्यं प्रदर्शयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वालीबॉल क्रीडा तादृशी क्रीडा अस्ति या अस्मान् दलात्मकेन सह संयोजयति। अस्याः क्रीडायाः स्वभावः राष्ट्रस्य विकासगाथायाः सदृशः अस्ति, यस्मिन् योगदानार्थं सहकारस्य तत्परतायाः च आवश्यकता वर्तते। काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहाँ जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अद्यारभ्य जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोक्ष्यमाणायाम् 8 दिवसीय प्रतियोगितायाम् आदेशात् सहभागिता दृश्यते, यत्र विविधराज्यानां संस्थानां च प्रतिनिधित्वं कुर्वताम् 58 दलानां भागरूपेण सहस्रतोऽप्यधिकाः क्रीडकाः भागं स्वीकुर्वन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् मनरेगा इत्याख्या योजना भ्रष्टाचारस्य पर्यायरूपः अजायत्, यत्र श्रमिकान् प्रायः कोणस्थं विधाय तेषां शोषणं क्रियते स्म। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलने तेनोक्तं यत् कांग्रेसदलं विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण इति जी विधेयकम् आलक्ष्य जनान् गुह्यति। विकसित भारत जी योजना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया। मेरी कांग्रेस से अपील है कि वो भ्रम न फैलाए, झूठ न फैलाए, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद दे। ग्रामीण विकास मन्त्रिणा आरोपितं यत् कांग्रेस दलं न केवलं मनरेगा योजनायाः अपितु भ्रष्टाचारस्य रक्षामपि कर्तुमिच्छति। श्री चौहान अवदत् यत् विशाल आयव्यय संकल्पना सत्यपि मनरेगा योजनया कस्यापि स्थायी सम्पत्ति सृजनं ग्रामाणां दीर्घकालिक विकासश्चैव नैव संवर्धितः। तेनोक्तं यत् नूतन विधेयकेन श्रमिकाणाम् आर्थिक स्थितिः भद्रतरा भविष्यति, ग्रामाणां विकासे सार्थक योगदानम् अपि प्रदास्यन्ति। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मजदूरों को काम मिले, ये प्राथमिकता, लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गाँव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गाँव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। वेनेजुएला देशे सद्यः एव घटितानां घटनानां विषये भारतं गभीरं चिन्तां प्रकटयति। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् तत्रत्य स्थितिः निकटतया निरीक्षिता अस्ति। वेनेजुएला देशस्य जनानां कल्याणाय सुरक्षायै च भारतं स्वसमर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। विदेश मन्त्रालयेन एका परामर्श संचेतना प्रसारिता अस्ति, यस्यां भारतीय नागरिकाः वेनेजुएला देशस्य सर्वाः अनावश्यक यात्रां परिहर्तुं काराकस नगरे भारतीय दूतावासेन सह सम्पर्के स्थातुं च उक्तमस्ति। बांग्लादेशस्य हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल इत्यस्य नेतारः ढाका नगरे बीएनपी इत्यस्य कार्यवाहक अध्यक्षेण तारिक रहमान इत्यनेन सह मिलित्वा पूर्व प्रधानमन्त्रिणः तथा बीएनपी इति दलस्य अध्यक्षायाः बेगम खालिदा जिया इत्यस्याः मृत्योः शोकं प्रकटितवन्तः। ऋतुविभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा राज्येषु प्रबलकुज्झटिकायाः नारङ्गवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन प्रोक्तं यत् मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, उत्तराखण्डे, हिमाचल प्रदेशे, झारखण्डे, पश्चिम बंगाले, जम्मू कश्मीरे, लद्दाखे, पूर्वोत्तर भागेषु च इयमेव स्थितिः श्वः यावत् प्रवर्तिष्यते इति वार्ताः।